देखिए, इसके पहले तो हम लोग बहुत सही तरीके से लेसन कर चुके थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय एम के गांधी। तो अगला लेसन आप कर रहे हैं जो आई हैव ए ड्रीम, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम और रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपके बुक का, रेनबो पार्ट 2 का। यू मस्ट रीड इट, आपको इसको पढ़ना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड समरीज और आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन, इस लेसन से पूछा जाता है ना। तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस लेसन वेल। आपको इस लेसन को बहुत बढ़िया से तैयार करना है और हम भी प्रयास करेंगे कि इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए चलें, है ना। एक एक शब्द करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी वर्ड बाय वर्ड। देखिए, तो सबसे पहले आई हैव ए ड्रीम इस लेसन का नाम है, जिसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यू मस्ट रिमेंबर इट, आपको इसको याद रखना है। आई हैव रिटन 1 to 11 पॉइंट, यहाँ 1 से लेके 11 पॉइंट आपको लिखा हुआ है। इसका फ़ोटो जो है आपके मोबाइल पर गया होगा, आप उसको देखे होंगे, है ना। और बिल्कुल जूम करके इसको बड़े अक्षर में आप इसको देख लीजिएगा। ये मुख्य बातें इस लेसन का इसमें लिखा हुआ है। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में लिखा हुआ है। एंड मैनी ऑफ देम मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो 1 by 1 आपको डिस्कस करते चलें। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर का बर्थ जो होता है वो 1929 में है, 1929 में इसका बर्थ है। और इसका डेथ जो है 1968 में है, 1968 में है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से बहुत अधिक ये प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किस व्यक्ति से प्रभावित थे? तो गांधी जी से ये बहुत अधिक प्रभावित थे। दैट्स भाई, यही कारण है ही इज कॉल्ड जूनियर गांधी ऑफ अमेरिका। इसको अमेरिका का जूनियर गांधी भी लोग कहकर पुकारते हैं। चौथा पॉइंट इसका है द नेग्रोज ग्रेटेस्ट लीडर। ये नेग्रोज का ग्रेटेस्ट लीडर माना जाता है, सबसे महान नेता नेग्रोज का, जो ब्लैक पीपल जिसको बोलते हैं, काले लोग, है ना, नेग्रोज जाति के लोग होते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, वहाँ के नेटिव हैं। तो नेग्रोज ग्रेटेस्ट लीडर कौन है? मार्टिन लूथर, हु हेल्प टू विन फ्रीडम एंड सिविल राइट्स फॉर द नेग्रोज। और इसी व्यक्ति ने नेग्रोज को बहुत अधिक सहायता किया था फ्रीडम प्राप्त करने में, आज़ादी प्राप्त करने में, एंड सिविल राइट्स फॉर द नेग्रोज। सिविल राइट्स बोलते हैं अपना अधिकार प्राप्त करने में, सरकार से जो उनका जायज़ अधिकार था उसको प्राप्त करने में उसने नेग्रोज जाति का बहुत अधिक हेल्प किया। फिफ्थ पॉइंट आप देखिएगा, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1964। 1964 में इसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। एंड वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, एक बात अपनी ओर से आपको बताते चलें। इन 1964 व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज, 1964 में 64 में जब उसको नोबेल प्राइज मिला था, ही वॉज द यंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू अचीव द नोबेल प्राइज। वर्ल्ड में सबसे कम एज का व्यक्ति था जिसको नोबेल प्राइज 64 में मिला था। किस लिए मिला था, किस अचीवमेंट के लिए मिला था? तो उसका अचीवमेंट था फॉर हिज बेस्ट इफोर्ट टू रिमूव सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अमेरिका। आप 2 वर्ड को अंडरलाइन करते चलिएगा, सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो 64 में जो उसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, इसके प्रयास के लिए, जो बहुत बढ़िया प्रयास उसने किया था, अमेरिका के अंदर से 2 चीज़ को उसने हटाया था। और 2 चीज़ क्या था? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन बोलते हैं धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटना, लोगों को अलग करना, तो डेट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन। डिस्क्रिमिनेशन के माने होता भेदभाव, जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव, है ना, जेंडर का भेदभाव। तो हर प्रकार का जो भेदभाव होता है उसको डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये सारी बुराई अमेरिका के अंदर थी और ये नेग्रोज जाति पर इसको लागू किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन को। तो इससे मुक्ति दिलाने वाला कौन व्यक्ति था? मार्टिन लूथर। और इसी प्रयास के लिए, इसी बढ़िया प्रयास के लिए इसको 64 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है? 6 पॉइंट में आप देखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस, आज्ञा नहीं मानना। सरकार जो नियम बनाती है उसका अवहेलना करना, उस नियम को नहीं मानना, डेट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश सिविल डिसओबीडियंस।
अंग्रेजी में उसको सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं। एंड नॉन वायलेंस, जिसका हिंदी होता है अहिंसा, वेयर द वेज ऑफ हिज मूवमेंट, उसके आंदोलन का जो रास्ता था, जो उसने आंदोलन में जो प्रयोग किया था, दो चीज़ का प्रयोग किया था, नॉन वायलेंस जो हमारे गांधी जी भी प्रयोग किए थे, सिविल डिसओबीडियंस इसका भी उसने गांधी जी ने प्रयोग किया था। तो जो रास्ता, जो मार्ग गांधी जी ने दिखाया था, उसी मार्ग को अपना के ही बिकेम द ग्रेटेस्ट इन अमेरिका, अमेरिका के सबसे महान नेता ये बना। ठीक है, 7 पॉइंट आप देखिएगा। ही वॉज असैसिनेटेड इन अप्रैल 4, 1968, 4 अप्रैल 1968 को इसको असैसिनेटेड किया गया था। व्हाइल आई वाज टीचिंग द लेसन ऑफ गांधी, जब गांधी का लेसन आपको हम पढ़ा रहे थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आपको याद होगा कि उसमें वर्ड असैसिनेटेड हुआ था, उसमें था कि ही वाज असैसिनेटेड बाय ए फैनेटिक, उसमें वर्ड आया था कि गांधी जी का जो हत्या किया गया था एक फैनेटिक के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है मार्टिन लूथर की हत्या की गई थी, असैसिनेटेड हुआ था 4 अप्रैल 68 में। ठीक है, तो देखिए 8वां पॉइंट आइएगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर। तो आई हैव ए स्पीच, जो आई हैव ए ड्रीम जो आप लेसन पढ़ रहे हैं, ये एक फुल स्पीच है, एक पूरा भाषण है, और ये भाषण मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया था। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963 को उसने इस भाषण को दिया था। और किस स्थान पर दिया था, उस स्थान का नाम आप जरूर याद रखिएगा, लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारा पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। ही विश टू सी अलबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। अलबामा एक स्टेट का नाम है, अमेरिका में एक राज्य का नाम है, और अलबामा स्टेट मोस्टली पॉपुलेटेड जो है, यहाँ पर निग्रो जाति लोग रहता है। ब्लैक लोग का ये राज्य है, जो ज़्यादातर जनसंख्या वहाँ पर ब्लैक लोग रहते हैं। तो ही विश टू सी अलबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित राज्य के रूप में अलबामा को वो देखना चाहता था। लास्ट पॉइंट है, ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिका। अमेरिका में अब तक का सबसे महान ऑरेटर माना जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरेटर? ऑरेटर मीन्स होता है प्रवक्ता, ए पर्सन हु डिलीवर्स द गुड स्पीच अमंग पब्लिक। जो व्यक्ति पब्लिक के बीच में सबसे बढ़िया भाषण देता है उसको ऑरेटर कहते हैं। तो अब तक का अमेरिका का बहुत सारा नेता हुआ, बहुत सारा प्रेसिडेंट हुआ, तो सभी में सबसे बेस्ट ऑरेटर मार्टिन लूथर को ही माना जाता है। इसके जैसा भाषण अब तक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, ये सारा 1 to 11 मुख्य पॉइंट था, मेन पॉइंट आपका था। और आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, है ना, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगला वीडियो में टेक्स्ट बुक आप लेकर रहिएगा, और टेक्स्ट बुक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे उसको एक्सप्लेन करने का। ध्यानपूर्वक आप उसको सुनिएगा। उसके बाद जो रिटन मटेरियल होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे आपको, समरी, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सारे को कैच आप कर लीजिए इसको। ठीक है भाई।